स्टूडेंट्स सिंध टेक्स्ट बुक 2012 से ही हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है जी कि अगर बी और सी दो सेट्स हों तो आप तमाम पॉसिबल फंक्शन लिखें फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि सेट क्या है। अगर आप, हमने डेफिनेशन में भी बात की थी कि अगर मिलती जुलती खुसूसियात मिलती जुलती खुसूसियात या करेक्टरिस्टिक की चीज़ों को आप इकट्ठा करके ब्रेसेस के अंदर, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से नेम कर दे, हमारे पास एक सेट बन जाएगा। जैसे कुछ नंबर्स के सेट बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाए हुए वेरिएबल्स के सेट बनते हैं। ठीक है, ग्लास का सेट है, ठीक है, किताबों का सेट है, तो ये हमारे पास सेट कहलाता है। अब फंक्शन हमें लिखना है। फंक्शन बेसिकली क्या है? अगर आप सादा सी डेफिनेशन देखें फंक्शन की, तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? हमारे पास फंक्शन हो सकता है जी कि अगर मैं, जैसे अगर मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और मैं काम कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में काम करता हूँ। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं काम नहीं कर सकूंगा। ठीक है, तो फूड हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, और इसके जो है वो हमारे पास क्या आ रही है? आउटपुट आ रही है। ठीक है, जो वर्क है हमारे पास आउटपुट है। अब जो इनपुट है इसको हम डोमेन कहते हैं, जो कि अमूमन हम एक्स लेते हैं, डोमेन एक्स होती है। और जो आउटपुट है इसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास वाई होती है, जो कि डिपेंडेंट होती है आपकी डोमेन पे। ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे रेंज प्रॉपर लिख लेते हैं। आर हमारे पास प्रॉपर नहीं था, रेंज। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं जी कि ये वाई के इक्वल होती है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो दो सेट हैं, अगर मैं यहाँ पे इनको लिख दूं, ये सेट ए है, सॉरी ये सेट बी है, बी और सी की फॉर्म में। ये सेट बी है और ये सेट हमारे पास क्या है? सी है। ठीक है, इनके एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके हैं एक्स, वाई और जेड, और ये है 1, 2 और 3। तो मैं देखूंगा कि अगर हम बी को एज एन इनपुट लें, ठीक है, ये हमारे पास एज एन इनपुट है और ये हमारे पास एज एन आउटपुट आ रही है, तो हमारे पास कार्टीजन प्रोडक्ट यानी बी क्रॉस सी क्या क्या बनेगा, यानी किस किस इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास कौन कौन सी आउटपुट होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक्स इनपुट हो तो हमारे पास आउटपुट 1 भी हो सकती है, 1, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, सॉरी x1, x1, ठीक है, उसके बाद x2, उसके बाद x3। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे अगर इनपुट y रखी जाए तो क्या क्या आउटपुट आ सकती है। y के साथ 1 भी आ सकती है, y के साथ 2 भी आ सकती है और y के साथ 3 भी आ सकती है। तो आ जाएगा y1, y2 और y3। इसी तरह से अगर z रखी जाए तो z के साथ भी हमारे पास 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है। तो आ जाएगा z1, z2 और इसी तरह से हमारे पास आ गया z3। तो ये हमारे पास है जी b क्रॉस a। अब बाइनरी रिलेशन पहले बनाएंगे। बाइनरी रिलेशन यानी ऐसे हमने एक ऐसा, सबसे पहली बात है कि बाइनरी रिलेशन हम बनाते हैं, या बल्कि हमने बात की थी ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि इनटू हो। अब इनटू फंक्शन क्या है? सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है जी, हम बात करते हैं एक ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसको मैं R1 का नाम दूंगा। थोड़ा सा हम इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। एक ऐसा बाइनरी रिलेशन यानी R1 जिसके अंदर यानी सच अ बाइनरी रिलेशन लिख लेते हैं जी, सच अ बाइनरी रिलेशन, सच R1 बाइनरी रिलेशन। क्या हुआ? अगर हम R1 यानी अगर हम इसके जो ऑर्डर पेज है, इसके अंदर जो ऑर्डर पेज है उनको हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं। अगर हम इसके कुछ एलिमेंट लेके जो है इसके सबसेट बना दें, यानी इसके मुख्तलिफ नए सेट बना दें, जैसे R1 में बना दें, उसमें x1, x2, x3 ले लिया तो ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया। अगर x1, y1, z2 ले लिया, ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया। तो एक बाइनरी रिलेशन क्या है? इसके सबसेट हैं। तो ऐसा बाइनरी रिलेशन, ठीक है, R1 जिसकी जो डोमेन है यानी जो x यानी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, अगर आप याद रखें तो ये x जो है यहाँ पे ये डोमेन के तौर पे कंसिडर हो रहा है। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या कहला रहा है? रेंज। ठीक है, तो जो डोमेन है इसकी, डोमेन ऑफ R1, ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? सेट B के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और डोमेन, उस बाइनरी रिलेशन के अंदर डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, वो हमारे पास कहलाएगा फंक्शन। ठीक है, लेकिन इनटू फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा कि जिसमें डोमेन जो है वो बी के इक्वल हो और जो रेंज है, वो रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो दैट शुडंट बी इक्वल टू
वो इक्वल नहीं होने चाहिए किसके, सेट सी के, यानी सेकंड सेट के इक्वल नहीं होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन किस तरह से बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। देखें जी, R1 में लिखूंगा क्योंकि हमने तमाम पॉसिबल बनाने हैं, मैं कुछ आपको बना के दूंगा, बाकी आप खुद से ढूंढेंगे कि उसमें बनाए जा सकते हैं नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखता हूँ जिसमें जो है x1 मैंने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने y1 लिख दिया, उसके बाद मैंने z2 लिख दिया। ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इनटू है। किस तरह से, अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन लिखता हूँ, ठीक है, इसकी मैंने डोमेन लिखी, यहाँ पे डोमेन किसके इक्वल आ रही है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड के इक्वल। और अगर आप रेंज देखें तो रेंज इसकी किसके इक्वल आ रही है, 1 2 के इक्वल आ रही है। और अगर आप देखें तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। पहली बात है ये फंक्शन है। दूसरा हमने बोला था फंक्शन ये इनटू फंक्शन, यानी इनटू फंक्शन तब होगा अगर इसके जो रेंज है वो सी के इक्वल ना हो, यानी जो दूसरा सेट होता है उसके इक्वल ना हो। सी के एलिमेंट है 1 2 3, रेंज के हैं एक्स, जो ए बी है उसके एक्स वाई जेड है, सी जो है उसके 1 2 3 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैं डोमेन को देखूं तो डोमेन जो है वो तो इक्वल है सेट बी के, ठीक है, लेकिन रेंज जो है वो इक्वल नहीं है सेट सी के, बिकॉज सी के एलिमेंट 1 2 3 है। इसका मतलब है कि अगर सी के रेंज में एलिमेंट जो होंगे वो सी से कम होंगे तो वो हमारे पास कहलाएगी, वो फंक्शन हमारे पास कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो ये एक इनटू फंक्शन है, ये हमारे पास एक इनटू फंक्शन है। इसी तरह से अगर आप R2 एक और ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखें जो कि इनटू फंक्शन भी हो साथ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे करें जी कि अगर मैं चलें x2 कर लेता हूँ एक, ठीक है, एक x2 कर लिया मैंने। इसी तरह से एक x तो रिपीट नहीं करेंगे, एक y जो है वो मैंने 1 कर लिया, ठीक है, और एक जो है मैंने z जो है वो 2 कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास मैंने एक और जो है वो बाइनरी रिलेशन लिखा। इसके अंदर भी अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इसकी मैं डोमेन लिखता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी डोमेन लिखूंगा, ठीक है, इसकी डोमेन लिखूंगा। डोमेन इसकी किसके इक्वल आएगी जी, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। और इसकी रेंज जो है, ठीक है, वो भी लिख लेता हूँ। रेंज इसकी आ जाएगी 1 और 2, बिकॉज 2 रिपीट हो रहा है तो 1 और 2 रेंज रिपीट हो सकती है। अब डोमेन अगर आप देखें तो डोमेन इसकी इक्वल आती है किसके, सेट बी के, जो कि फर्स्ट सेट है हमारे पास, जो कि इनपुट थी हमारे पास। और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है सेट सी के, जो कि हमारे पास जो है सेकंड सेट है, ठीक है, क्योंकि उसके एलिमेंट 1 2 3 है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक इनटू फंक्शन हुआ। अब इस तरह के आप मजीद अगर आप देखें तो मजीद अगर आप इसको इस तरह के फंक्शन बना सकते हैं तो वो तमाम वो पॉसिबल इसके इनटू फंक्शन होंगे जो कि हम इन गिवन सेट से बना सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं कि हमने यहाँ पे बोला था कि जो है ऐसा फंक्शन बनना है जो बी टू सी हो। बी टू सी से मुराद कि बी को आपने इनपुट रखना है और सी को आप आउटपुट रखेंगे। और याद रहे कि जो बी क्रॉस सी होगा, यानी बी का सी से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा वो सी टू बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा।